दोस्तों 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च से ठीक 4 दिन पहले ही डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, वो भी अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर। और अब हाल फिलहाल में आपने ये वाले नए स्पाई शॉट्स तो जरूर से देखे होंगे, जहां पर पंच फेसलिफ्ट का सेकंड टॉप वेरिएंट किसी डीलरशिप पर डिस्प्ले मॉडल के तौर पर स्पॉट हुआ है। हालांकि इन रियलिटी इस वेरिएंट की डिमांड थोड़ी कम ही रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जनता को चाहिए या तो बेस मॉडल या फिर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जिसमें सारे फीचर्स मिल जाएं। तो चलो आज आपको दिखाते हैं पंच फेसलिफ्ट का अपडेटेड बेस मॉडल एंड अपडेटेड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बट उससे पहले मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, क्या आप सिर्फ इस गाड़ी के कलर एंड इस गाड़ी के अलॉयबल्स को देख करके पहचान सकते हो कि आखिर ये कौन से ब्रांड की कौन सी कार है? अब देखो भाई, अगर आप लोग पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग देख लो, ये है टाटा पंच फेसलिफ्ट का बेस मॉडल। गाड़ी की अगर हम बात करें तो भाई फ्रंट से कुछ ऐसी नजर आ रही है। आगे की तरफ आपको इस वेरिएंट में कोई भी DRL नहीं मिलती है। पुराने वाली पंच की तरह आपको पार्किंग लैंप मिलेंगे हैलोजन वाले, और इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन ही मिलेंगे पुरानी पंच की तरह। एक चीज जरूर से अपग्रेड हो चुकी है कि हेडलैम्प्स के अंदर अब आपको बेस मॉडल से ही LED सेटअप मिल जाता है, लो बीम के लिए भी एंड हाई बीम के लिए भी। फॉग लैंप्स का सेटअप नहीं रहेगा, एक्सेसरी के तौर पर लगवा लेना। बाकी टॉप मॉडल में जो आपको पियानो ब्लैक बार मिलती है दोनों DRLs के बीच में, वो यहाँ पर भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। और फ्रंट में ये पूरा सिल्वर सा ट्रीटमेंट आपको बेस मॉडल से ही एज स्टैंडर्ड मिलता है टॉप मॉडल की तरह। बाकी जो है फ्रंट में आपको कैमरा की हाउसिंग जरूर से मिल जाती है, बट इसमें कैमरा आपको आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ेगा। साइड व्यू में आए तो कोई भी बदलाव नहीं है, आपको ऊपर की तरफ कोई रूफ रेल नहीं मिलती है। बेस मॉडल वाले रफ फिनिशिंग के अंदर डोर हैंडल मिलते हैं, रफ फिनिशिंग के अंदर ही आपको ORVMs भी मिलते हैं, और बेस मॉडल में आपको वही 15 इंच के स्टील रिम मिलते हैं विदाउट एनी व्हील कवर। रियर प्रोफाइल में आओगे तो कुछ ऐसा सीन रहेगा, ऊपर की तरफ आपको टॉप मॉडल वाला स्पॉइलर नहीं मिल रहा है, और छत में देखोगे तो कोई बेसिक सा एंटीना भी नहीं दिया है। वाइपर वॉशर डिफॉगर तो भूल ही जाओ। टेल लैंप्स जो हैं ओवरऑल देखने में आपको कनेक्टेड टाइप की फील देंगे, बट है ये पूरे तरीके से हैलोजन ही, तो साइड में छोटे छोटे बल्ब ही दे रखे हैं। बाकी जो बम्पर है वो आपको टॉप मॉडल जैसा ही मिलता है, फुल रफ मैट फिनिशिंग के अंदर विद अ बिग सिल्वर स्किड प्लेट, और यहाँ पर रहने वाली है रिवर्स लैंप की हाउसिंग, और हाँ 2 पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं। अब देखो भाई, बेस मॉडल जो है फिलहाल एक्सटीरियर से ही स्पॉट हुआ है। इंटीरियर्स के जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं पोस्ट के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट प्योर प्लस की। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्योर प्लस वेरिएंट का एक्सटीरियर लुक फ्रंट से एज इट इज सेम है, बेस मॉडल टाइप कुछ भी नहीं बदला है। 2 वेरिएंट ऊपर में भी आपको कोई DRL नहीं मिलते हैं, हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ना ही कोई फॉग लैंप्स मिलते हैं। हाँ, साइड से देखोगे तो थोड़े बदलाव विजिबल होंगे, जैसे कि व्हील कवर्स आपको मिल जाते हैं ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर, ये भी एकदम नए डिजाइन के हैं, बढ़िया है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, और जो ORVMs रहेंगे वो आपको ऑल ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ही मिलेंगे। मेरा मतलब है फुल पियानो ब्लैक फिनिश टॉप मॉडल की तरह, विद सेम प्लेसमेंट ऑफ इंडिकेटर्स जो कि बेस मॉडल से ही आपको ORVMs के ऊपर मिलती है, बहुत बढ़िया चीज है। और अगर रियर प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर आपके पास शार्क फिन एंटीना जुड़ जाता है और डिफॉगर आ जाता है। यहाँ पर तो विजिबल नहीं है, बट टाटा की फीचर लिस्ट में जरूर से मेंशन्ड है। प्लस इसी वेरिएंट से आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलना शुरू हो जाता है। बाकी जो है इस वाले वेरिएंट में भी आपको LED टेल लैंप्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं इंटीरियर्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस आपको यहीं पर नजर आएंगे। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले आपको विजिबल होंगे ऑल 4 पावर विंडोज, साथ ही ORVMs को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का स्विच, जो कि आपको सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इंटीरियर का लेआउट अगर आप लोग देखोगे तो ब्लैक एंड ग्रे कलर की टोटल आपको थीम मिलने वाली है, तो कोई डुअल टोन कंट्रास्ट नहीं मिलेगा। सदाबहार ऑल ब्लैक इंटीरियर्स बढ़िया लगेंगे। बाकी जो है सबसे बड़ा अपडेट आपको क्लियरली विजिबल होगा, 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसी के साथ इसी वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिलनी शुरू हो जाती है। ये जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है वैसे तो आपको सभी वेरिएंट्स में एज स्टैंडर्ड मिलता है, बट इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे जस्ट फॉर ऑडियो है। बट फीचर लिस्ट के अंदर तो विजिबल था भाई कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है।
तो इस गाड़ी में क्यों नहीं दिया गया? शायद टाटा की फीचर लिस्ट में कोई ग्लिच है। बाकी जो क्लस्टर है एलईडी बेस्ड ही रहने वाला है पुरानी पंच की तरह, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। एसी के कंट्रोल्स भी अगर देखोगे तो ये भी पुराने वाले की तरह ही है। कोई फिजी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में तो नहीं मिलता, बट इससे ऊपर वाले वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। बाकी गियर बॉक्स पर भी देखोगे तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, तो टर्बो इंजन का भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मेरे हिसाब से हाईली चांसेस है कि टॉप या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट तक में ही उसे ऑफर किया जाए। इसके अलावा अगर सेंटर कंसोल की तरफ देखोगे तो आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं एंड इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है। अभी विजिबल नहीं है बट आ रहा है। और सेकंड रो में आपको एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे। एक्चुअली आर्मरेस्ट एंड रियर एसी वेंट्स आपको सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ 6 एयरबैग्स आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से ही। बाकी यहाँ पर आपको जो सीट्स विजिबल हैं देखने में थोड़ी लेदराइट टाइप की लग रही हैं, बट टॉप मॉडल में भी आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है, तो यहाँ पर कोई उम्मीद रखना ही मत भाई। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आपको की स्लॉट भी नजर आ रहा होगा, तो पुश बटन स्टार्ट इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जरूर से मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप ये जो मैनुअल डिमिंग IRVM देख रहे हो, ये आपको सेकंड बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम है। एंड दैट्स इट। ये था पंच फेसलिफ्ट का बेस मॉडल एंड सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो कि इन फ्यूचर बहुत ज्यादा डिमांडेड रहने वाला है, तो इसकी तरफ आप लोग जा सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। मिलते हैं कल एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।